हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीपीएस एजुकेशन चैनल शिरोई। हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे जिसमें एनिमल फिजियोलॉजी के, तो एनिमल फिजियोलॉजी के अंदर जो टॉपिक चल रहा था वो था हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम का। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में जो डिस्कस कर रहे थे उसमें हमने सबसे पहले एक्सक्रीशन क्या रहता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या रहता है, ये सभी डिस्कस किए। इसके बाद हमने जो वेस्ट प्रोडक्ट जो रहता है या कहें एक्सक्रीटरी जो प्रोडक्ट जो रहता है वो प्रोडक्ट है, उसमें नाइट्रोजन है एलिमेंट्स जो है प्रेजेंट रहता है। इसी बेस पर हमने उनको एनिमल्स होते हैं उनको डिवाइड किया, जिनके अंदर जो है 3 टाइप्स के एनिमल थे, जिसमें अमोनियोटेलिक था, यूरियोटेलिक था, यूरिकोटेलिक था। ये हमने डिस्कस किया था। अब मेन रूप से ये आ जाता है कि ये जो अमोनिया है, यूरिया है या यूरिक एसिड है, इनका एक्सक्रीशन जो एक्सक्रीटरी सिस्टम करता है, तो उस एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है उसके कौन कौन से पार्ट रहेंगे, क्या उनकी स्ट्रक्चर रहेगी और क्या उनकी फिजियोलॉजी रहेगी। तो सबसे पहले हम बात करें कि जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम के यदि पार्टों की बात करें, ये जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है इसके हमें पार्टों की बात करें या एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं उनकी बात करें, तो सबसे फर्स्ट में किडनी। मेन रूप से यदि बात करें तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन, देखिए 2 अलग अलग पार्ट होते हैं, एक है एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक आए कि मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन। तो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन किडनी होता है और एक्सक्रीटरी सिस्टम में ये सभी पार्ट आ जाते हैं। तो यहाँ पर हम कहें कि यहाँ पर किडनी जो है मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। इसके बाद इससे जो जुड़े हुए दूसरे जो ऑर्गन है उनमें यूरिटर है, इसके बाद यूरिनरी ब्लैडर है और यूरिथ्रा है। तो ये पार्ट पाए जाते हैं। इनमें से देखिए किडनी और यूरिटर जो रहते हैं वो पेयर में पाए जाते हैं, यानी 2 ही रहते हैं और 2 ही है। 1 पेयर किडनी है, 1 पेयर यूरिटर है। इसके बाद यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा है वो सिंगल होते हैं, यानी ये भी एक है, ये भी इस तरह। तो ये पार्ट होते हैं। अब इनको हम देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ पर कैसे जो है प्रेजेंट रहते हैं। अब देखिए कि यदि हम किडनी की या कहें कि जो एक्सक्रीटरी जो सिस्टम है, यदि इनकी स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारा फर्स्ट में जो ये डायग्राम है, पहले हम इस डायग्राम को देख रहे हैं। यहाँ पर हमने बताया कि किडनी जो है वह एक पेयर में पाए जाते हैं। अब 1 पेयर किडनी है, उसमें से एक किडनी राइट साइड में है और दूसरी किडनी लेफ्ट साइड में होती है। अब यहाँ पर देखिए ये जो है 1 पेयर जो किडनी है, इधर से यदि हम देखें तो ये पार्ट हुआ राइट किडनी, ये इधर। इसके बाद लेफ्ट किडनी, तो यहाँ पर 1 पेयर किडनी, राइट एंड लेफ्ट किडनी। इसके बाद यदि हम बात करें जो किडनी रहती है, इस किडनी के ठीक ऊपर एड्रिनल ग्लैंड होती है, कि यहाँ पर जो ये किडनी है इसके अपर साइड में यदि हम देखें तो एड्रिनल ग्लैंड है, इसके अपर साइड में भी एड्रिनल ग्लैंड है, इससे अटैच ही रहती है ये। तो यहाँ पर 1 पेयर एड्रिनल ग्लैंड जो किडनी से अटैच होती है और वो भी अपर साइड की ओर। इसके बाद हम बात करें कि ये जो पार्ट रहते हैं, इन पार्टों के साथ देखिए ये पार्ट, ये जो एक ट्यूब या हम ये कहें कि एक ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर है, ये इस तरीके से ये पार्ट, तो ये पार्ट रहता है, ये रहता है यूरिटर। यानी हमने जो फर्स्ट पार्ट ये बताया था किडनी, ये पार्ट है किडनी का। सेकंड पार्ट जो हमने बताया था यूरिटर। तो यूरिटर, एक यूरिटर ये और एक यूरिटर ये। यूरिटर जो रहता है किडनी को यूरिनरी ब्लैडर से अटैच करने वाली एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। और जो यहाँ किडनी के अंदर जो यूरिन बनेगा, यानी यहाँ पर जो यूरिन बनता है, उस यूरिन को यानी इस जगह पर
यूरिन जो बन रहा है इस यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर के अंदर लेकर आ रहे हैं। तो ये इसका मेन फंक्शन रहेगा कि यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जो यूरिन है उसको यूरिटर लेकर के आ रहे हैं। तो वन पेयर यूरिटर है, एक ये यूरिटर और सेकंड ये, एक ये यूरिटर। इसके बाद अगला जो हमारा पार्ट आया यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरिनरी ब्लैडर है जहां दोनों जो है, देखिए इधर से यूरिटर और इधर से यूरिटर, ये दोनों यूरिटर एक बैग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर ओपन हो जाते हैं और ये जो पार्ट रहता है इसको कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर दोनों यूरिटर्स ओपन होंगे और यहाँ पर यूरिन को स्टोर किया जाता है। और यदि इसकी कैपेसिटी की बात करें तो हम ये कहते हैं कि इनकी कैपेसिटी जो है 700 से 800 ml, इनकी कहीं 7 से 800 ml इसकी कैपेसिटी है। इसके बाद देखिए यूरिनरी ब्लैडर जो रहता है इसके आगे वाल लगे हुए हैं, यानी हमारा एक पार्ट ये था यूरिनरी ब्लैडर, थर्ड नंबर। इसके बाद आगे जो यूरिनरी वाल है और इसके आगे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको यूरिथ्रा बोलते हैं। इस तरीके तो हमारे जो चारों पार्ट है वो कहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं वो हमने शो किया है कि कौन कौन से पार्ट कहाँ पर प्रेजेंट है। अब देखिए इनसे जुड़े हुए हम एक एक स्ट्रक्चर को देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किडनी की, इसके बाद अगले जो पार्ट है उनको देखेंगे। देखिए हमें फर्स्ट जो पार्ट है किडनी, यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर जो किडनी है हम उसकी स्ट्रक्चर को देखते हैं, उसके बाद जो अदर पार्ट है उनका डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो है किडनी जो है हमने अभी बताया कि वन पेयर होता है। यदि हम बात करें इसकी लेंथ की, इसकी विड्थ की, इसकी हम बात करें थिकनेस की, तो ये जो होती है लगभग, इसकी जो लेंथ होती है वो लगभग 11 से 12 सेंटीमीटर है। इसकी विड्थ की बात करें तो ये लगभग 5 से 6 सेंटीमीटर है और इसकी थिकनेस की बात करें तो यह 2 से 3 सेंटीमीटर है, ये रहते हैं। तो इस तरीके से यदि हम इसकी शेप की बात करें तो जो बीन शेप जो रहता है, बीन सीड रहता है, उस जैसी शेप रहती है। तो यदि किडनी की शेप की बात करें बीन सीड इस जैसी शेप होती है, यानी बीन सीड की जो शेप होती है और ये जो शेप होती है बीन सीड की, ये शेप इस तरीके से होती है, ये शेप होती है। तो बिल्कुल इसी तरीके से हम कहें किडनी की शेप भी यही होती है। अब ये जो किडनी है यदि इसकी बात करें तो इसके अंदर दो पार्ट बने हुए हैं, एक पार्ट तो ये बनता है और एक पार्ट ये बनता है। देखिए ये जो पार्ट होता है इस पार्ट के अंदर उभार है, तो ये पार्ट कॉन्वेक्स साइड हुई। इधर से ये जो पार्ट होता है ये अंदर की ओर दब जाता है इस तरीके से, और ये जो है कॉनकेव साइड होती है। तो इसके अंदर ये दो साइड हैं जिसके अंदर कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव साइड बन जाती है। अब इनमें से देखिए, अब ये एक बार इस डायग्राम को, कि इधर से ये जो किडनी है इस किडनी के अंदर हमने ये कहा कि जो एक किडनी है उस किडनी से एक तो यूरिटर जो है वो आती है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यानी यूरिटर इस किडनी से, एक इस किडनी से, यानी दोनों किडनियों से, यानी एक किडनी से एक यूरिटर जो रहता है वो बाहर की ओर ओपन है और इससे यूरिन जो रहता है वह यूरिनरी ब्लैडर में आता है। इसके बाद यहां पर एक जो है आर्टरी और एक जो है वेन्स जो रहती हैं वो जाती है। देखिए ये जो हम बात करें इसकी डोर्सल अरोटा, एंड डोर्सल अरोटा जो है वो बॉडी के अंदर ब्लड की सप्लाई कर रही है। तो ये जो डोर्सल जो अरोटा है यदि हम इसकी बात करें तो इसमें से एक जो रीनल आर्टरी होती है ये वो एक किडनी में एंटर करती है। देखिए डोर्सल अरोटा है ये, इस डोर्सल अरोटा से एक ये पार्ट हुआ, ये रीनल आर्टरी है।
ये रीनल आर्टरी इस किडनी में एंट्री कर रही है, इसी प्रकार से ये रीनल आर्टरी इस किडनी में, इधर से यदि हम देखें तो देखिए एक किडनी में ये एंट्री होगी इसकी रीनल आर्टरी की, तो ये ब्लड लेकर के इधर जा रही है। जो ब्लड जाएगा वह इम्प्योर ब्लड होता है, यानी इधर जो ब्लड जाएगा वह ब्लड कैसा है, इम्प्योर। इम्प्योर ब्लड है ये। इसके बाद दूसरी जो यहां पर है वो ये पोस्टीरियर वेना केवा, ये पोस्टीरियर वेना केवा यहां से ब्लड जो है उसको आउटसाइड में सप्लाई कर रही है, बाहर लेकर के आ रही है किडनी से, ये जो पार्ट है। और ये जो ब्लड रहेगा इस ब्लड के अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट नहीं रहेंगे, यानी इसके अंदर इम्प्योर है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं, वेस्ट प्रोडक्ट है यहाँ पर, लेकिन जो ब्लड इस किडनी से आउटसाइड में आ रहा है इसके अंदर प्योर होगा, प्योर ब्लड, क्योंकि एक्सक्रीटरी जो पार्ट थे उनको यूरिन के साथ यूरिनरी ब्लैडर में बाहर भेज दिया जाता है। तो इस तरीके से ये पार्ट हुआ। इसके बाद देखिए यदि हम बात करें, ये पार्ट हो गए, ये पार्ट हो गए। अब हम यदि बात करें कि ये जो पार्ट होते हैं ये एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है, एंड जो कॉन्वेक्स साइड है उसमें हम ये कहें एक होल जैसी स्ट्रक्चर होती है और इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हाइलम, ये पार्ट। और इस हाइलम से इन सभी की एंट्री होती है, यानी यूरिनरी जो यूरिटर की, यदि हम बात करें जो रीनल आर्टरी, रीनल वेन्स, इन सभी की एंट्री की यदि बात करें तो इन सभी की एंट्री इस हाइलम से होती है। और इसके बाद में अब देखिए कि हम एक किडनी की जो स्ट्रक्चर है उसको हम बिल्कुल सेपरेट और अलग से करके इसकी डिटेल देख रहे हैं कि जो किडनी जो है उसकी जो हम ये कहें कि वास्तविक स्ट्रक्चर किस तरीके से होती है। तो यहां पर से देखिए इस पार्ट को मैं थोड़ा सा ये कर रहा हूं, देखिए अब इसको सबसे पहले हम बात करें कि ये पार्ट है किडनी। हमने ये बताया किडनी के जो सबसे अपर साइड के अंदर है एड्रिनल ग्लैंड होती है, एड्रिनल ग्लैंड होती है, ये पार्ट हुआ। अब इसके बाद जो किडनी है इस किडनी के अंदर हमने ये कहा कि इसके अंदर दो साइड होती है, ये कैनको साइड है, जो कॉन्वेक्स है ये कैनको साइड होती है। तो इस तरीके से ये दोनों साइड होगी। अब इनमें से सबसे पहले देखिए किडनी के दो पार्ट बने हुए रहते हैं, इनमें से एक पार्ट ये आउटर का है, एक पार्ट ये इनर साइड के अंदर है, यानी हमने इस तरीके से ये दो अलग अलग पार्ट हैं इनको देखा है। एक पार्ट ये है, इस तरीके से, ये दो अलग अलग पार्ट है। एक इसके अंदर ये स्ट्रक्चर है जहां पर ये गड्ढे जैसी स्ट्रक्चर बनी हुई है, ये पार्ट जहां से ये सभी हम ये कहें कि आर्टरी, वेन्स और यूरिटर जो रहते हैं वो निकलते हैं या फिर कई किडनी के अंदर एंटर करते हैं। अब ये जो पार्ट था इस पार्ट को हमने क्या कहा, देखिए ये जो पार्ट है इस पार्ट को हमने कहा हाइलम, इस पार्ट को पूरे को, ये तो हुआ हाइलम। इसके बाद हमने इसके जो पार्ट बताए वो दो पार्ट थे। अब देखिए दो पार्ट कौन कौन से हैं, इसमें से फर्स्ट पार्ट जो है आउटर साइड में होता है, इसको बोलते हैं कोर्टेक्स। देखिए ये जो रेड कलर का जो पार्ट है इस पार्ट को हम बोलते हैं कोर्टेक्स, तो ये पार्ट तो हुआ कोर्टेक्स। इसके बाद ये जो ग्रीन कलर का जो पार्ट दिखाई दे रहा है इस पार्ट को हम बोलते हैं मेडुला, ये पार्ट, ये हो गए दो पार्ट। इसके बाद देखिए रीनल वेन्स एंड रीनल आर्टरी, तो हम इनकी बात करें तो ये पार्ट हुए ये कि ये जो पार्ट है ये तो हुआ रीनल जो आर्टरी है,
इस तरीके से रीनल आर्टरी में इम्प्योर ब्लड रहेगा। इसके बाद जो दूसरा जो पार्ट है, ये पार्ट, जैसे हम बात करें इसकी, तो ये पार्ट रहता है रीनल वेन्स। रीनल और ये पार्ट हो गया आर्टरी, ये पार्ट हुए हैं। इसके बाद में देखिए ये है पेल्विस, ठीक। तो पेल्विस जो स्ट्रक्चर है वो मिलेगी यहाँ पर, ठीक। तो इन सभी को देखिए बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लें इसकी कॉर्टेक्स और मेडुला की। तो आउटर स्ट्रक्चर जो इसकी कॉर्टेक्स होती है और इनर स्ट्रक्चर जो होती है वो मेडुला है। तो ये जो कॉर्टेक्स जो रहता है ये इस मेडुला के अंदर जगह जगह अंदर की साइड एंटर कर जाता है इधर, कि देखिए कि मेडुला जो कॉर्टेक्स पार्ट ये था, लेकिन ये यहां तक आ गया, इधर इसकी एंट्री यहां तक हो चुकी है, इस जगह तक ये कॉर्टेक्स हुआ। यानी जो मेडुला पार्ट है, इस मेडुला पार्ट में जगह जगह कॉर्टेक्स अंदर चला गया। यहां पर आ गया ये अंदर, यहां पर ये अंदर आ गया, इस जगह पर ये अंदर आया, इस जगह पर आया। तो ये जो पार्ट रहते हैं इनको बोल देते हैं बर्टिनी स्तंभ। यानी यहां पर जो ये धस रहे हैं, देखिए ये जो पार्ट है जो इसके अंदर एक्सटेंशन हुआ है या फिर कहीं अंदर धस गया है, तो जो ये एक्सटेंशन पार्ट है इसको रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी ये बोलते हैं। इसके बाद देखिए कि जो इसके इनर साइड में जो मेडुला पार्ट होता है, मेडुला पार्ट में ये स्ट्रक्चर होती है और ये स्ट्रक्चर एक कोन लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम बोले पिरामिड्स। तो मेडुला पिरामिड या रीनल पिरामिड हो गए। तो इस तरीके से हम ये कहें कि किडनी जो रहती है वो कॉर्टेक्स और मेडुला में डिवाइड है 2 पार्ट्स में, लेकिन इसके अंदर भी जो कॉर्टेक्स होता है वो मेडुला में एक्सटेंशन होने के कारण यहाँ पर यदि हम बात करें बर्टिनी, कॉलम ऑफ बर्टिनी एंड पिरामिड्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये पार्ट हुए। इसके बाद देखिए कि ये जो पार्ट है इधर से, तो इस पार्ट में यदि हम बात करें ये, यानी जो यूरिटर जो पार्ट रहता है, ये यूरिटर पार्ट हाइलम से किडनी में एंटर करेगा। अब ये जब एंट्री कर रहा है तो यहाँ पर आकर के ये फैल जाता है। देखिए बिल्कुल मैं इस तरीके से, जैसे ये इस तरीके से ट्यूब आती है, यहाँ आकर के ऐसे फैल जाती है। तो ऐसे जब इसकी ब्रांचें निकली हुई है, तो ये ब्रांचें सभी हम ये कहें कि इस जगह पर आकर के सभी ब्रांचें जो है वो मिल रही हैं। तो ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जैसे बाहर निकल रही है, इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के आगे एक चौड़ा पार्ट रहता है, एक कीप लाइक स्ट्रक्चर होती है। तो यहाँ पर देखिए ये जो कीप लाइक स्ट्रक्चर जो बनी हुई है, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं पेल्विस। तो पेल्विस पार्ट की यदि हम बात करें तो पेल्विस पार्ट ये पार्ट हुआ इसका, ये देखिए इस तरीके से मैं बता रहा हूं कि ये जो पार्ट है, ये एरिया जो है वो पेल्विस पार्ट होता है ये। और इस पार्ट के अंदर जो होता है, हम ये कहें यूरिन जो रहता है, यूरिन का फॉर्मेशन, यानी यहाँ पर होता है यूरिन आएगा और ये यूरिन जो रहता है यहाँ से इधर चला जाएगा यूरिटर के अंदर और यहाँ से यूरिनरी ब्लैडर में आ जाता है। तो ये पार्ट हुआ पेल्विस का। 2 पार्ट हमने इधर से ये बता ही दिए हैं कि ये जो पार्ट है, देखिए रीनल वेन्स एंड रीनल जो आर्टरी जो रहती है, ये दोनों ही पार्ट इधर आकर के यदि हम देखते हैं तो ये ऐसे जो रहते हैं, इसकी ब्रांचें जो हैं वो फैल जाती हैं। और इन ब्रांचों की यदि हम बात करेंगे तो इनकी एक जो स्ट्रक्चर रहती है उस स्ट्रक्चर को हम नेफ्रॉन बोलते हैं। तो इस तरीके से यदि हम देखें तो ये किडनी की जो स्ट्रक्चर होती है वो हो जाती है कि किडनी के पार्ट कौन से हैं। अब इसके बाद हम आगे इसका डिस्कस करें कि जो किडनी है इसकी स्ट्रक्चर के अंदर एक जो यूनिट होती है, यानी हमने ये कहा कि यहाँ पर अनेक ये रीनल जो आर्टरी जो रहती हैं ये यहाँ पर ब्रांचों में बटेंगी, काफी ब्रांचें बनेंगी। और हम ये कहें 20 लाख ब्रांच होती है दोनों किडनी में, यानी 10 लाख इधर होते हैं, 10 लाख जो उधर दूसरी किडनी के अंदर होते हैं। तो इस तरीके से जो एक जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है उस स्ट्रक्चर को नेफ्रॉन बोलते हैं।
और जो नेफ्रॉन जो रहती है उसकी स्ट्रक्चर है उसका डिस्कस करेंगे। नेफ्रॉन के अंदर ही यूरिन का फॉर्मेशन होता है। देखिए ये जो पार्ट था, अब जो हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो एक तो ये ध्यान देना है कि मेन रूप से जो एनिमल फिजियोलॉजी के जो पार्ट जो रहते हैं, या कहें कि ये जो अपना लेसन चल रहा है, इस लेसन के अंदर यदि डायग्राम जो है अपना एक एक डायग्राम जो है एक के बाद एक डायग्राम आता है, तो एक तो ये डायग्राम है, इनको अपनी नोटबुक के अंदर अलग से बना करके एक सिस्टमेटिक, जैसे फर्स्ट में ये बनाया फिर ये बनेगा, उसके बाद जो है नेफ्रॉन का डायग्राम बनेगा, फिर उसके बाद इसकी फिजियोलॉजी होती है। तो यदि ये डायग्राम है हमने सही याद किए हैं, सही यदि ये डायग्राम है इनको बनाया है, समझ में आ जाता है, तो हम ये कहेंगे सभी पार्ट आ जाते हैं। और यदि इसके अंदर डायग्राम जो है ये सही नहीं हो पाता है तो हम ये कहें कि टॉपिक समझ में नहीं आएंगे। तो मेन रूप से यदि हम ये डायग्राम है, देखिए डायग्राम को देखते हैं तो सभी पार्ट आ जाते हैं। इनकी थ्योरी भी यही है कि कौन सा पार्ट क्या कहलाता है, कहाँ पर रहता है। तो एक तो ये चीजें हैं। और ये कहें कि इस लेसन की यदि हम बात करें तो सिलेबस के अंदर सबसे अधिक नंबर का है, और ये कहें कि सबसे अधिक टॉपिक है इसमें से। जैसे जो लास्ट ईयर के पेपर देखेंगे तो उसके अंदर ये आएगा, बड़े प्रश्न जो क्वेश्चन होते हैं वो भी इसी से आते हैं, छोटे भी आते हैं। तो हम ये कहें कि काफी इंपॉर्टेंट लेसन है ये। तो मैक्सिमम यानी ये कहें कि 2-3 लेसनों जितने एक ही लेसन के अंदर ये कवर होता है। तो इसको अच्छे से जो डायग्राम है, मेन रूप से इसके डायग्राम है, यदि इस लेसन में डायग्राम में समझ में आ गए, या फिर कई डायग्राम हमने बनाए हैं, डायग्राम के अंदर जो स्ट्रक्चर है, कौन से पार्ट कहाँ पर उनके नाम लिखे हैं, तो इस तरीके से ये पार्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये है, अब हम जैसे नेफ्रॉन है उसका डिस्कस जो करेंगे।